कल हम लोग पढ़ रहे थे भारत में भारत माता। लड़का आज जो है अगला बैच से प्रश्न उत्तर पूछताछ किए थे। सब मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पहला क्या प्रश्न है? प्रथम अनुच्छेद में कभी भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत करते हैं? दूसर का है भारत माता अपने घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? तीसर का क्वेश्चन है कभी भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत करते हैं? कभी भारतीयों का कैसा चित्र प्रस्तुत करते हैं? तीसर का क्वेश्चन है ना भारत माता को। तीसर का क्वेश्चन है चौथा ना। चौथा क्वेश्चन है भारत माता का हास राहु ग्रसित क्यों दिखाई पड़ा? पांचवा क्वेश्चन भारत माता को ज्ञानवान होते हुए मूर्ख क्यों कहा गया है? छठा क्वेश्चन है भारत माता का तप संयम क्यों सफल है? यह क्वेश्चन में हमको याद रहता है रे। अरे यही है कि अलग अलग है? लाइन बाय लाइन बोल दिए ना। तो सब एक्सपीरियंस का मजा ले रहे हैं। अब कोई एक्सपीरियंस नहीं, विद्याजित पढ़ाएंगे, अभ्यास की चीज़ है। अभ्यास करने वाला सोचे थे समाप्त कर लेंगे, 7 श्लोक तक क्लियर रहेगा। है बड़ा खूब मस्ती आने वाला है, एकदम मोटिवेशनल है। और मैट्रिक बोर्ड का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछता भी है। कौन? नीति श्लोक। इससे पहले नीति श्लोक बताने से पहले हम आपको महाभारत कुछ बताए होंगे। नीति श्लोक नहीं बताए होंगे छोटा। नीति श्लोक जो कि लिखे हैं महर्षि विदुर। जिस प्रकार से महाभारत में गीता स्वतंत्र ग्रंथ है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं गीता में, ठीक उसी प्रकार से है ना इसमें जो है ठीक उसी प्रकार से जब महाभारत का युद्ध होते रहता है तो धृतराष्ट्र के मन में उथल पुथल चलते रहता है कि एक तरफ जो है कौन है, एक तरफ भतीजा है, एक तरफ भतीजा है तो एक तरफ बेटा है। कष्ट तो हमारा ही होगा, ये अंगुली काटो चाहे ये अंगुली काटो। बड़ा ही रोचक प्रसंग है, कल हम सबका अर्थ देखेंगे है ना। लिख के लाना नहीं तो भाई डंडा भी देंगे, कोई दिक्कत? आप जैसे लिख के लाओ, वीडियो देख लो या तो फिर ऐसी आपको याद है, नहीं है तो ऐसी याद करके पीछे शब्दार्थ से मिला के लाइएगा कि इसका क्या अवसर बोले थे। तो कल होगा बढ़िया साधु हुआ ना। प्रस्तुत भारत माता ग्राम्या से लिया गया था। चित्रांगदा की रचना पर जो है सुमित्रंजन पंत को जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है क्यों हो गया था, प्राप्त हो गया। नीति श्लोक का एंजॉय करते हैं। उससे पहले महाभारत के बारे में बताए होंगे कि महाभारत का शुरुआत होता है किनसे होता है? महाभारत का शुरुआत राजा शांतनु से शुरू होता है। महाभारत का शुरुआत राजा शांतनु से, और उनका पुत्र कौन रहते हैं? राजा शांतनु। 2 रानी गंगा और सतवती। गंगा पहली रहती, गंगा चली जाती है, उसके बाद सतवती से करते हैं शादी। तो शांतनु का जो शांतनु और गंगा जो बेटा हुए थे वो देवव्रत थे, आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाए। और शांतनु और सतवती से जो बेटा हुए थे वो 2 बाल बच्चा थे, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। विचित्रवीर्य चित्रांगद जवानी में मर जाता है। विचित्रवीर्य की 2 शादी होता है, एगो अंबिका से एगो अम्बालिका। अंबिका से धृतराष्ट्र होते हैं और अम्बालिका से पांडु होते हैं। अब धृतराष्ट्र की पत्नी गंधारी और पांडु की पत्नी माद्री और कुंती। पांडु के 5 बेटा होते हैं और 5 जो होते हैं उन 5 भाई पांडव के एक पत्नी रहती है, कौन? द्रौपदी। उसका अपना कहानी है। अब 5 द्रौपदी तो हो गई सरकारी 5 के, और फिर 5 के अलग अलग से पत्नी रहते हैं। और वो अलग अलग से जो पत्नी रहती है सबके बाल बच्चा बहुत खतरनाक होते हैं, है ना जी। अब महाभारत जो चुटकियों में ख़त्म करे वाला रहता है, समझ गए ना। तो लेकिन यहाँ तो कृष्ण को अपना नाम कमाना था, कोई दिक्कत दोस्तों हैं? तो बड़ा प्यारा सा प्रसंग है, नीति श्लोक है। इसलिए तो बताया कि जिस प्रकार से महाभारत में गीता स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में है, ठीक उसी प्रकार से नीति श्लोक है। अयम पाठा, यह पाठ सुप्रसिद्धस ग्रंथस महाभारतस उद्योगपवन। पीछे शब्दार्थ दिले रहता है, सब पीछे क्या दिले रहता है? शब्दार्थ। वो किसके लिए? टीचर के लिए दिले रहता है। रति आपको हाँ सर, रति मने आनंद, रति मने आनंद, रति मने आनंद, रति मने मानंद। टीचर का 1%, विद्यार्थी का 99% मेहनत रहता है। अगर पढ़ना है तो, और नहीं पढ़ना है तो उसका बातें नहीं है। रति मने आनंद, रति मने आनंद, तत्वज्ञ हमने रहस्य को जाने वाला, तत्वज्ञ हमने रहस्य को जाने। 5 बार 10 बार आपको पढ़ देना है, याद होवे चाहे नहीं होवे। आज इसी में बताएंगे विद्याभ्यास के चीज़। और संधि विच्छेद भी पढ़ने वाले हैं तो दिल को नहीं पढ़ लाएगा, और जो दिल है वो पढ़ लाएगा ना जी। अगर इतना नहीं आएगा तो फिर आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। जिस लाइन में है उसमें मेहनत नहीं करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं।
यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पवन अंश विशेषज्ञ के विदुर नीति से लिया गया। कहाँ से लिया गया? यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पवन अंश विशेष विदुर नीति से किया गया। जैसे आपको भारत माता पढ़ा है तो ग्राम्य से लिया गया था, ठीक उसी प्रकार से इस बहुत सारे श्लोक हैं, लेकिन ये सब श्लोक कहाँ से लिए गए हैं? विदुर नीति से। विदुर नीति से नीति श्लोक लिया गया है। कहाँ से लिया गया? विदुर नीति। यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पवन अंश विदुर नीति से लिया गया। क्या हो रहा है? विदुर नीति। कहाँ से लिया गया? युद्धनम आसनम प्राप्त धृतराष्ट्रो मंत्री प्रवरम विदुरम स्वचित शांति काश्चित प्रश्नान नीति विषयान पृच्छति। आह, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तब धृतराष्ट्र महर्षि विदुर से अपना आत्मा के शांति के लिए कुछ प्रश्न पूछे। धृतराष्ट्र हो गए, विदुर हो गए, पांडु हो गए, सबका उमरिया क्या था? अलग था कि लगभग सेम ही था? 1-2 साल के लगभग सेम था, क्योंकि महर्षि व्यास द्व्यापन के पास जो भेजे थे माँ सतवती ने भेजे थे जी, ये तीनों रानियों को, अंबिका को, अम्बालिका को और नौकरानिया को। तो जो है अंबिका के बेटा हो गए धृतराष्ट्र, अम्बालिका के हो गए पांडु, और जो है किनका, उसको टच नहीं करते रहे, और नौकरानी का हो गया विदुर। नौकरानी का हो गया, हाँ, बड़ी खुशी हुआ ने, वाह। तो युद्धनम आसनम धृतराष्ट्र, हाँ, आत्मा के शांति के लिए धृतराष्ट्र हटा वहाँ से। तो महाभारत का जब युद्ध हो रहा था तब धृतराष्ट्र अपने आत्मा के शांति के लिए कुछ प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते हैं? कल अगर अर्थ लिखने लाइएगा आप लोग तो डंटा पड़ेगा, बोल देते पहले। बोले थे, बोलिएगा क्या बोले थे सब पहले दे दीजिए। क्या पूछते हैं बउआ? अपना आत्मा की शांति के लिए। एक तरह भतीजा था, एक तरह भाई था, एक तरह बेटा था। तेसाम समुचितम उत्तरम विदुरम ददाति, जिसका समुचित उत्तर महर्षि विदुर देते हैं। जिसका सही उत्तर कौन देते हैं? तदेव प्रश्न उत्तर रूपम ग्रंथ रत्नम विदुर नीति, वही प्रश्न उत्तर रूप जो है विदुर नीति के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वही प्रश्न उत्तर रूप किस नीति नाम से? विदुर नीति के नाम से की हुआ है, हाँ, प्रसिद्ध हुआ। वही प्रश्न उत्तर विदुर नीति के नाम से की हुआ है। इयम अपि भागवत गीते महाभारत संगम अपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्ते। आह, ये नीति श्लोक जो है भागवत गीता की तरह जैसे स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में नहीं है, ठीक उसी प्रकार से नीति श्लोक अलग किताब है जो किनके द्वारा लिखा गया है? महर्षि विदुर के द्वारा विदुर नीति लिखा गया है। विदुर नीति जो एक अलग किताब है, जैसे भागवत गीता नहीं अलग है, ठीक उसी प्रकार से विदुर नीति भी की है, अलग है, जो किनके द्वारा? विदुर। और बड़ा खूबसूरत सा है पंक्तियाँ। चाणक्य भी बहुत सारे चीज़ लिखते हैं, है ना जी। महर्षि भर्तृहरि भी लिखे हैं, आज सबका श्लोक बोले हैं, है ना जी। चाणक्य भी कुछ लिखे थे, महर्षि भर्तृहरि भी कुछ लिखे थे, अब विदुर के द्वारा भी श्लोक लिखा गया। अब बड़ा खूबसूरत सा है, प्यारा सा है। पहला है यस कृत्यम, एकदम बढ़िया समझिएगा। बोले हाँ नहीं समझे सर तो नहीं समझ, बोलिए फिर समझे। यस कृत्यम, जो पहला दिन भी जिनका क्लास है उनको भी समझ में आ जाना चाहिए। यस कृत्यम ना विधंति सीतम उष्णम भयम रति समृद्धि समृद्धवा सावय पंडिता उच्यते। किताब देखिए। यस कृत्यम ना विधंति सीतम उष्णम भयम रति समृद्धि समृद्धवा सावय पंडिता उच्यते। जिसके यस कृत्यम ना विधंति, जिसके कार्य को नाश नहीं करते हैं, जिसके कार्य को बोल देते हैं, लिखे हुए लिखा दें, जिसके कार्य को नाश नहीं करते हैं, शीत उष्ण, जिसके कार्य को नाश नहीं करते हैं, शीष्ण उष्ण भय आनंद, रति मने क्या होता है जी? आनंद, संपन्नता और विपन्नता। विपन्नता, जिसके कार्य को, जिसका काम को ठंडा, गर्मी, डर, खुशी, अमीरता, गरीबता बाधा नहीं डालता, उसे पंडित कहा जाता है। उससे क्या कहा जाता है? पंडित। समझे इसको? अब इसको डिटेल से हम समझाते हैं जो समझ। जिसके कार्य को, जैसे हम टीचर हैं, आप विद्यार्थी हैं, कोई दुकानदार है, मौसम कौन है? 7 बज रहा है, 7:30 बज रहा, 7:45 बज रहा, उस टाइप का होना चाहिए।
शाम का समय उस टाइप का होना चाहिए, दोपहर का समय उस टाइप का होना चाहिए, जो जहाँ उसका अपना अपना क्वांटिटी दिखाना चाहिए। तो जिसके कार्य को अब शाम मान ले कि बारिश होता तो बारिश होता था क्या 7 नहीं बजता? अरे बजन करता है जी। हाँ, तो जिसके कार्य को बारिश में बरसात में वर्षा को होना, ठंडा में ठंडा को होना, गर्मी में गर्मी का होना, जिसके कार्य को ठंडा रहे, या तो कोई आदमी कोई काम करा जिसके कार्य को ठंडा रहे, गर्मी रहे, डर रहे, खुशी रहे, अमीरता रहे या गरीबता हो जाए। काम को करते करते हम पढ़ाते पढ़ाते अमीर हो जाएं तो हम पढ़ाना छोड़ दें? नहीं। या तो फिर गरीब रहे तो क्या हम पढ़ाना छोड़ दें? वो नहीं कहता। आपको कहते हैं आपको डर लग रहा हो या ज़्यादा ठंडा लग रहा है या गर्मी ज़्यादा कर रहा है या ज़्यादा बरिशबे हो रहा है तो पढ़ना है तो पढ़ने जाना है, घर में पढ़ना है तो घर में पढ़ना है ना। या तो फिर घर में परिवार आए हैं, खुशी का माहौल है, ट्यूशन का टाइम हॉल है तो क्या करें? ट्यूशन नहीं जाएंगे। जो आदमी अपना काम कौनो समय रहे, कहने का ये मतलब है कौनो समय रहे, कौनो पल रहे और तगड़ा से करता, उसको टेंशन नहीं, कुछ हो जाए सबसे पहला अपना काम है ना, तो उसी को की कहते हैं? हाँ, जातिवाद वाला पंडित ने जिसके काम को ठंडा, इन्हें कि बहू आज बड़ी ठंडा लग रहा था इसलिए छुट्टी था, हो आज बड़ी गर्मी लग रहा था इसलिए छुट्टी हो, बारिश हो रहा था इसलिए छुट्टी हो, इस सब के लिए कभी छुट्टी जब मिलता नहीं, क्योंकि बारिश में बारिश नहीं करेगा, हम पढ़ाएंगे नहीं, तुम पढ़ोगे नहीं, डॉक्टर डॉक्टरी नहीं करेगा, मास्टर मास्टरी नहीं करेगा, गाड़ी घोड़ा वाला आवाज़ ही नहीं करेगा। बताओ ज़िंदगी में कौन आदमी कोई काम कर सके? किसान खेती नहीं करेगा, समझ रहे कि नहीं? हाँ, तो जो आदमी अपना काम में तगड़ा हो ले, ठंडा रहे, गर्मी रहे, भाई डर लग जाए काहे नहीं, खेत पटाने का रहता है, रात में किसान टॉर्च लेके जाता है, खुशी का माहौल काहन रहे, होली आ रहे काहन, भाई टाइम आ गया खेत सिंचाई का तो होगा। अमीर हम काहन हो जाए भाई, चाहे गरीब ही हम काहन हो जाए, लेकिन जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपना काम में लगल रहता है, 2 आवे चाहे 50 आवे, कोई समान रहता है हमेशा। ये नहीं कितना गधा है कि खो जाएगा तो कहेगा हम बर्बाद हो गए, और कितना पालेगा तो कहेगा कि रे हमरा ऐसा कौन है। तो ये तो शिक्षा है ना जी, कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में हर समय में समान रहता उसी को की कहते हैं? और समझा इसके, जिसके काम को शीत उष्ण भय आनंद संपन्नता और विपन्नता बाधा नहीं डालते उसे क्या कहते हैं? और समझावे इसको, कोई दिक्कत दोस्तों? और समझावे इसको, जिसके क्या समझावे? जिसके काम को कौन सी? अब केकरो शादी आ गए तब हमरा जाना है, काहे कि हम नहीं जाएंगे तो शादी नहीं होगा, है ना जी। तो पंडित कह लेते रे ना, ओकरा फर्क नहीं पड़ो केकरो सदिया रहे, हम नहीं जाएंगे तो सदिया नहीं होते कि हमरा पहले अपने कम आएगी, तो उसे की कहते हैं? पंडित। तोरा ना कहेगा तो उसे की कहते हैं? तो जिसके कार्य को शीत उष्ण भय आनंद संपन्नता और विपन्नता बाधा डालते उसे की कहते हैं? जिसका जो काम है वो करवे न करेगा। दूसरा बताएं? पंडित समझें जी, जाति से नहीं, यहाँ कर्म से बताया कि वैसे आदमी जो अपना काम में मस्त रहता है, ईमानदारी दिखाता है, समय का उसको प्रभाव नहीं पड़ता है, अमीर हो जाएगा। कितना नहीं बोला, अभी बोहानियों ने हुआ है नहीं, गुस्सा जाता क्या? अच्छा आप ही लोग हमको बता दो कि हाँ सर आप उसी करते हैं कि बोहनी नहीं हुआ रे, आज मन नहीं लग रहा है। एक आवर क्लास में उससे बोले हैं या कहीं कुछ, कितना है कि बोहनी नहीं हुआ, ऐसे ही बैठे लोग, मन नहीं लग रहा, जैसे कि बेहुदा पैसे के लिए जन्म हुआ। काम करो ना, भगवान गीता में श्री कृष्ण खुद कहते हैं कर्म करो फल की इच्छा नहीं करो। सही करोगे कर्म तो फल भी सही होगा, गलत करोगे तो गलते निकले। क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे, तो अपना खेत घर हमरे नाम करके लिखते जाओ। कहने का ये मतलब है कि हमेशा समान भाव रहो। कुछ पा लिया तो पगला गया, कुछ खो गया तो बोला अब तो चलिए गए, हम बर्बाद हो गए। कैसा रहना चाहिए? जिसके कार्य को शीत उष्ण भय आनंद संपन्नता और विपन्नता बाधन डालता उसे आए समझ में। तो क्या आप लोग इस तरह रहेंगे और क्या आप लोग ऐसे करेंगे? हैं? वेरी गुड, तब जिंदगी में सफल हो सकते हैं। और एक खबर समझाएं इसको एक खबर और। अरे एक ही श्लोक में भोर हो जाएगा। बोलो जी सर, इतना टफ है श्लोक है कि कितना टफ है, कितना देख देख के पढ़ते हैं, हमको तो पढ़े आता है नहीं इसको की है हमको अरे की होले सब श्लोकवन जी याद रट्टा मारे हैं।
मज़ा आ जाता था, इसलिए अपन उस पढ़ते रहते कभी कभी उसको, समझे ना। अच्छा लगता है, बस आद हो गया ही। जे अच्छा लगेगा ओकरा सफलता है, जिसमें अच्छा नहीं लगे ओकरा सफलता नहीं। जिसके कार्य को ठंडा गर्मी भय आनंद संपन्नता और विभिन्नता बाधा नहीं डालता, उससे की कहते हैं। कितना कुछ कह के गए। सीख भी मिला के लिखे पढ़े भी, सीख भी मिला के खाली पढ़े के है। रोमन में 2 ई की कहता, तत्वज्ञा सर्वभूतानाम योग्या सर्वकर्माणाम उपायज्ञो मनसानाम नरा पंडिता उच्यते। फिर से देखेंगे, तत्वज्ञा सर्वभूतानाम योग्या सर्वकर्मणानाम उपायज्ञो मनसानाम नरा पंडिता उच्यते। जो सभी तत्वज्ञा, जो सर्वभूतानाम सभी जीवों का, षष्ठी व्यक्ति, तत्वज्ञा सर्वभूतानाम जो सभी जीवों के तत्वज्ञा जानता है, कर्मों के रहस्य के बारे में जानता है। तत्वज्ञा माने तत्वों का रहस्य, जो सभी जीवों के तत्वों के रहस्य के बारे में जानता है। योग्या सर्वकर्माणाम और सभी कर्मों के परिणाम को जानता है, जो सभी जीवों के तत्वों का रहस्य जानता है और सभी कर्मों के परिणाम को जानता है, वैसे पुरुष को भी पंडित कहा जाता है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, कर की परिणाम निकलेगा, तुम पढ़ रहा है इसका की परिणाम निकलेगा। कोई गलत कर रहा है, उसका क्या गलत काम कर रहे हैं उसका की परिणाम निकलेगा। सही अब बिरनी के खोता में जो है हुरकुच्चे ले जाएंगे, उसका की परिणाम निकलेगा। बिरनी हो सके नहीं काटा, लेकिन ये परिणाम उस नहीं काटा तो लाभ हुआ, और हो सकता है वो आपको काट भी सकता है। समझ गए, देख रहे हैं ना कितना सुंदर लग रहा बाबू। तो जो हुरकुचन हुआ, जो सभी जीवों के कर्मों के रहस्य के बारे में जानता हो, प्यार से फिर सुनिएगा, जो सभी जीवों के कर्मों के रहस्य के बारे में जानता हो, जो सभी जीवों के कर्मों के रहस्य के बारे में जानता हो। हाँ, उपयोग्य मनसानाम नरा पंडिता उच्यते। वैसे मनुष्य को की कहा जाता है? जो भी मैंने वो सर्वभूतानाम तत्योग्या सर्वकर्म, जो सभी जीवों के कर्मों के रहस्य के बारे में जानते हैं, वैसे मनुष्य को की कहते हैं? कोई दिक्कत बाबू? कोई दिक्कत? जो सभी कलम कहाँ चला रहा है? देखो अब ज़्यादा पढ़ जाएगा निशन का, यही काम करे लाया है। पढ़ा रहे तो लिख रहा है, लिखा है नहीं लिखा। जो सभी जीवों के कर्मों के रहस्य के बारे में जानता हो, जो सभी जीवों के कर्मों के रहस्य के बारे में जानता हो, वैसे मनुष्य को भी की कहते हैं? दूसरा श्लोक में भी पंडिते के बारे में है। आगे बढ़े, तेसर का बड़ा खूबसूरत सा पंक्ति, अनाहुति प्रविशति आपिष्ठो बहुभास्ते। अनाहुति प्रविशति, अनाहुति प्रविशति आपिष्ठे बहुभासते अविश्वासति मूढ़, विश्वासति मूढ़ चेतन राधमा। आहा, दूसर का था जो सभी जीवों के कर्मों के रहस्य के बारे में जानता, वैसे पुरुष को भी पंडित कहा जाता। तेसर का है अनाहुति प्रविशति आपिष्ठो बहुभासते विश्वासति मूढ़ चेतन राधमा। अनाहुति प्रविशति, तोड़ के पढ़ा रहे, जो बिना बुलाए आ जाता। अनाहुति प्रविशति, जो बिना बुलाए, तब बिना बुलाए तो तुम लोग भी आ जाते हो। की कहता लास्ट में? अनाहुति प्रविशति, जो बिना बुलाए आ जाते। आपिष्ठो बहुभासते, अब कुछ पूछवो नहीं किया, अब खबरी लाल बन रहा, जानो हो जी जानो हो जी जानो हो जी कर रहा है ने। जो बिना बुलाए, बिना पूछे खबरी लाल बनता है। बहुत बोलता है, 2-4 गो लड़कियां इसमें से जो खबरी लाल है। घर की अगर कोई अथी है, बहू हैं, तो उनको जाकर सूचना देते रहती, जानते हैं जी भाभी आज ऐसा न हो गया, और नक्केस बोलेगी है ना जी, वहाँ से नहीं, ठीक हाँ। तो जो बिना बुलाए बिना पूछे, अरे बेहुदा बहुत बोलता है, खबरी लाल नहीं। जो बिना बुलाए बिना पूछे, आप लोग ऐसा नहीं है कि कोई पूछबन कलखिन बक कहीं पर भी चालू होल है जानो हो जी ऐसे ऐसे। हम लोग वो जी बोलते जब फायदा की बात है, झूठो वैसे बोलना कि जो पसंद नहीं करते, चुपचाप स्थिर से रूम में पड़े रहते बिना काम के, कहीं इधर से उधर। तो तत्वज्ञा सर्वभूतानाम योग्या सर्व का नाम, जो सभी जीवों के कर्मों के रहस्य के बारे में जानता है। तत्वज्ञा सर्वभूतानाम योग्या सर्व का नाम, जो सभी जीवों के कर्मों के उपायज्ञा मनसा नाम नरा पंडिता उच्यते। क्या वैसे मनुष्य को की कहा जाता है? वेरी गुड। जो सभी जीवों के कर्मों के रहस्य के बारे में जानता है,
वैसे मनुष्य को की कहा जाता है। दूसर का था जो बिना बुलाए बिना पूछे आप विश्वासते विश्वासते, जरा पर पूरा टोला मोहल्ला विश्वास नहीं कर रहा, और वो गधा हुआ जो बिना बुलाए आ गया था, बिना पूछे बहुत बड़ा था, और जरा पर कोई नहीं विश्वास करता, वो जाके कहा आपने बहुत अच्छा आदमी, जरा कोई कर्जा नहीं देता, वो जाके कहता है जो बिना बुलाया जाता बिना पूछे बहुत आई ना बहुत अच्छा आदमी, इनको सब कर जाते। तो वैसे पुरुष जो है मूढ़ चेतन राधमा, वैसे पुरुष जो है मूर्ख पुरुष और नीच पुरुष के समान होते हैं। मूर्ख पुरुष और किसके समान होते हैं? नीच पुरुष। कोई दिक्कत बाबू? मूर्ख पुरुष और मूर्ख पुरुष और किसके समान होते हैं? फिर से हुआ जो बिना बुलाए आ जाता है, बिना पूछे बहुत बोलता है, जो विश्वास करने लायक नहीं रहता उस पर भी वो दमिया ने विश्वास करता है, वैसे व्यक्ति किसके समान होता है? मूर्ख व्यक्ति के समान, नीच पुरुष के समान होता है। क्या ये सब गुण है आप में? अगर है तो समझिए आप मूर्ख है गुण में आप में। उड़ीसा हंस रहा था, उस समय रहा था सर क्या बोला, बेहुदा कर दिया। हाँ सर सब कुछ में हाँ हाँ होने चाहिए, यो कर दिया। तो देखो इधर एगो ही मूर्ख है जो बिना बुलाए बिना पूछे बहुत और जो विश्वास के लायक नहीं रहता वैसे व्यक्ति कैसे होते हैं? नीच पुरुष। कितना बचा? आगे बढ़े। चौथा श्लोक क्या हुआ? ध्यान सुने प्लीज। एको धर्मा परम श्रेय, कुछ नहीं करना, पूछेंगे 2 घंटा खींचना है। एको धर्मा परम श्रेय, तीसरा तक क्लियर? एको धर्मा परम श्रेय, क्षमा एका शांति उत्तमा, विद्या का परमा तृप्ति, अहिंसा का सुख बहा। विद्या यही तो बताए अभ्यास की चीजें। एको धर्मा पर जो चीज़ आपको अच्छा लगेगा वो याद हो जाएगा, जिसमें इंटरेस्ट आ जाएगा कि हमको ये चीज़ सीखना था तुम सीख जाओगे। एको धर्मा परम श्रेय, दूसरों का कल्याण करना धर्म है। एको धर्मा परम श्रेय, दूसरों का कल्याण करना धर्म है, कौमा है ना जी। एको धर्मा परम श्रेय, दूसरों का कल्याण करना, मैंने एको धर्मा परम श्रेय, क्षमा एका शांति उत्तमा, दूसरों का कल्याण करना धर्म है। हाँ, शांति का उत्तम रूप क्षमा है। शांति का उत्तम रूप क्या है? हाँ, रूप क्षमा है। शांति का उत्तम रूप दूसरों का कल्याण करना धर्म है, शांति का उत्तम क्षमा। इसका मतलब ये है बउआ कि अगर आप कहीं क्षमा करते हो तो वहाँ पे क्या होगा? शांत। अगर कहोगे हमको मारा हम भी मारेंगे तो वहाँ शांति होगा। तुम मारोगे तो फिर वो भी मारेगा तो उससे और क्रांति होगा। दूसरों का कल्याण करना, दूसरों का कल्याण करना, कल्याण का मतलब परोपकार करना। ये जो कमाई धमाई होता है तो बाल बच्चा का होगा। परोपकार का मतलब हो गया कि कोई गरीब दुखिया के मदद करने को जो है परोपकार कहते हैं। दूसरों का कल्याण करना धर्म है, शांति का उत्तम रूप क्षमा है। और खूबसूरत चीज़ विद्या का परमा तृप्ति, विद्या संतोष को देने वाली होती है। जिसके पास विद्या है ना, जो पढ़ा लिखा आदमी है, जो 8वां 9वां 10वां तक वाला बात नहीं करे, जो जब वो कि बताए थे आप लोग को कि फल लगने पर भी झुक जाते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से सर्धवान लभते ज्ञानम, ज्ञान आ जाने पर सर्धवान जो पुरुष होता है ना वो झुक जाते हैं। क्या आ जाने पर? ज्ञान आ जाने पर। जो अच्छे पुरुष होते हैं वो झुक जाते हैं। नहीं बनाए हुए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतरे जा, अधगल गगरी छलकत जाए, भरल गगरिया चुप्पे जाए। मने जो कम जानकार वो फटर फटर करते रहेगा, और जो खूब जानकार है शांत रहेगा। और मिलने के लिए थोड़ा फी देना पड़ेगा, इनके केवरस बकबकू कर रहा है ना जी। दूसरों का नो डिस्कसिंग, नोच देंगे। दूसरों का कल्याण करना धर्म है। शांति का उत्तम रूप, अगर आप जो है क्षमा कीजिए तो क्या होगा? शांति होगा। विद्या का परमा तृप्ति, अब विद्या एक ऐसा चीज़ है आदमी को कूल कर देता है। पढ़े में दिमागवा लड़ा देता है तो दिमागवा उसका व्याकुल ज़्यादा ना होता है। पढ़े में जो दिमाग लड़ा देता है उसका दिमाग ज़्यादा व्याकुल नहीं होता है, आदमी बढ़िया हो जाता है ना।
ये कहता एको धर्मा परम श्रेय, दूसरों का कल्याण करना धर्म है। क्षमा का शांति उत्तमा, शांति का उत्तम रूप क्षमा। विद्या का परमा तृप्ति, विद्या संतोष को देने वाली होती है, विद्या संतोष को देती है। विद्या समझे, दो अनपढ़ है वहाँ लड़ रहा, तुम कहे हटा हम नहीं लेते, तुम ही कर लो। अब विद्या सरस्वती की देवी विद्या है। और देखो गोतनी जो होते हैं ना, भाई भाई चाह लगा एक दूसरे के विकास के, लेकिन गोतनी में कहीं कहीं खटास रहता है। गोतनी की प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम ये है कि ये है दूसरा गांव के, बड़की दूसरा गांव के, मंझली दूसरा गांव के, छोटकी दूसरा, कनली संजली दूसरा गांव के। उन लोग में पटरी कभी ब्लड रिलेशन तो है नहीं, खून का रिश्ता तो है नहीं, इसलिए आपस में उन लोग ज़्यादा गोतनी लड़ती, ज़्यादा भाई में लड़ाई होता है। हाँ कि उसको टेंशन नहीं तोर घर कहाँ, हमारे घर कौन कौन माइप तोरा बाप जन दिया हमरा को, और लड़ा देती है भाई वो। पावर तो देखो भाई वो में लड़ा देती है आपस में, समझ गए ना। तो ये पावर उसका है ना, उसका गलती नहीं है, उसका संस्कार का गलती है, उसका परिवेश है, क्योंकि उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो दूसरा को है और ये दूसरा को है, कि समझे। तो यहाँ ये कह रहा है कि विद्या संतोष, तो 3 गो गोतनी है, क्या क्या भाई, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, और सब अलग अलग अल्टर हैं। और तीनों जो है कोशिश करेगा एक दूसरे के ताकी झांकी के। अगर आपके पास विद्या है मैंने सरस्वती रहेंगे तो के आ जाएंगे, तब फायदा है कि घाटा है, लो। और जब लक्ष्मी आ जाएगा तो फिर देखो यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, फिर देखिए देवघर जा रहे हैं तो यहाँ से आ रहे, लो है ना जी, पार्वती अपने आ जाएंगे तुम्हारे पास। तो कितना खूबसूरत है, विद्या है ना, बढ़िया चीज जी। विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिन डुलाए ना मिले जे पंखों का पौन। विद्या धन बिना परिश्रम करने के आने वाला नहीं। जिस प्रकार से 5 रुपया पंखा खरीद लीजिएगा और झलिएगा नहीं तो हवा लगेगा, दवाई खरीद लीजिएगा नहीं खाइएगा तो ठीक होइएगा। तो विद्या धन जो परिश्रम का धन है, और अमीर रहे चाहे गरीब, ओकरा कुछ जनाता नहीं, जे मेहनत करता जे परिश्रम करता उसी के पास जाता। कौन जब जी, कहावत है देहाती भाषा में, जब आए विद्या धन सब धन धूल समान, जब आए संतोष धन सब धन धूल समान। और संतोष तभी आएगा जब पढ़ा रहेगा, ने जिद यहाँ तक होगा, वो कर ले हम यहाँ तक लब तो तुम कर हम यहाँ तक देवे न करबो, आओ जो फरियाल हार बहुत मारम काटी कर रहे। लेकिन जब आप पढ़ा लिखा रहिएगा तो पढ़ा लिखल का जो कम में मारा काटी करो है, और कब एकदम गोस्वा दिखाबो है ना, इन्हें की बड़ी बर्दाश्त कर लिया, वैसे से लड़ो झगड़ो जल्दी ना है। देखे हो क्या कि नौकरी तोकरी कर रहा है और लड़ाई झगड़ा दम सगड़ो कैले चलता है, ऐसा है क्या। दूसरों का कल्याण करना धर्म है। शांति का उत्तम रूप क्षमा। विद्या का परमा तृप्ति, विद्या संतोष को देने वाली है। अहिंसा का सुख वाह, मारपीट नहीं कीजिएगा तो आपको की देगा सुख, मारपीट नहीं कीजिएगा तो की होगा सुख मिलेगा, मारपीट नहीं कीजिएगा तो की होगा अहिंसा का सुख वाह। मैंने अहिंसा सुख को देने वाली है। अहिंसा किसको देने वाली होती है, अहिंसा किसको देने वाली होती है, सुख को देने वाली होती है। कहाँ किताब है तुम्हारा, माथा फट जाएगा तुम। अहिंसा कहाँ के किसको देने वाली जी, दूसरों का कल्याण करना, बोलो रे, दूसरों का कल्याण करना धर्म है। शांति का उत्तम रूप वाह, विद्या संतोष को देने वाली होती है, और अहिंसा सुख को देने वाला होता है। अहिंसा किसको देने वाला होता है, और अहिंसा जो है सुख को देने वाली होती है। कोई दिक्कत, आगे बढ़े, तोरे बारी भी है। पचमा पढ़ा समझा गए हैं। त्रिविधम नरकस द्वारम नाशन आत्मना, काम क्रोध तथा लोभा तस्मात् देत त्रयम त्याजेत। आहा, त्रिविधम नरकस द्वारम नाशन आत्मना, 3 रास्ते नरक जाने के। नरक जाना के गो टू हेल, नरक जाने के कितने रास्ते, कहाँ, सर का जानते हैं, हेवन होता है। सर का क्या होता है जी, हेवन होता है। क्या होता है जी, किसका, स्वर्ग का। त्रिविधम नरकस द्वारम नाशनम, तो 3 रास्ते कहाँ जाने के हैं,
और ये आत्मा के नाश के कारण भी बन जाते हैं। किताब देखो किताब, 3 रास्ते और ये आत्मा के नाश के कई रास्ता, कहाँ जाए के, और ये मनुष्य के नाश के, आत्मा तो नाश नहीं होता लेकिन मनुष्य का नाश हो जाता है। नहीं, आत्मा के बारे में नीति श्लोक पढ़ाएंगे तो बताएंगे, नैनम छिदंती शास्त्राणी नैनम दहती पावका नैनम सोचता मारुता नैनम चापी क्लेशदायक आहा। नैनम छिदंती शास्त्राणी, ना तो अस्त्र शस्त्र आत्मा को काट सकता है, नैनम दहती पावका, ना तो आग इसको जला सकता है, नैनम छिदंती शास्त्राणी, पीछे हिल रहा है, ना तो अस्त्र शस्त्र इसको की कर सकता है जी, काट सकता है, नैनम छिदंती सा, नैनम दहती पावका, ना तो आग इसको जला सकता है, नैनम चापी क्लेशदायक, ना तो ये कष्ट वगैरह देने वाला है ना जी आत्मा। तो यही कहा गया, क्या कहा गया है, त्रिविधम नरकस द्वारम नाशम, 3 रास्ते नरक जाने के। कई रास्ते? 3 रास्ते। आप मनुष्य के नाश के कारण भी बन जाते हैं। किसके नाश के? 3 रास्ते नरक जाने के हैं और यह मनुष्य के नाश के कारण बन जाते हैं। कौन कौन भाई? काम, क्रोध और लोभ। इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। काम, क्रोध और लोभ। काम कहिएगा, काम सर तो अच्छा है, पढ़ा रहे हैं, काम हो गया, हम पढ़ रहे हैं, काम है ना जी। तो ये काम का मतलब है माया मोह के जाल में फंसे रहने को काम कहते हैं। 3 रास्ते नरक जाने के हैं और ये मनुष्य के नाश के भी कारण बनते। माया मोह के जाल में फंसना, गुस्सा करना, गुस्सा करोगे किसी को मारेगा तो मर्डर हो जाएगा, बउआ तो जेल जाए पड़ेगा। और लोभ करना, आज 5 आया तो कल है 10 आएगा, कल 10 आया तो हो सके कल 15 आएगा, इसी को की कहते हैं लोभ। हाँ, कोई दिक्कत? नरक जाने के कितने रास्ते? क्या बात। त्रिविधम नरकस द्वारम नाशन आत्मना, काम क्रोध लोभ तथा लोभ, तस्मात् द्रव्यम त्यजम त्यजेत। 3 रास्ते नरक जाने के हैं, काम क्रोध और लोभ, इसलिए इन तीनों का की कर देना चाहिए। क्या बात है, समरा चलवा वाह। इसलिए इन तीनों का क्या करना चाहिए? अब ज़्यादा मत समझ जाना। तो क्रोध हम नहीं न करते हैं, लोभ भी नहीं करते हैं, कि रोज रजिस्टर लग दौड़ते हैं? कहता हाँ सर, रोज पूछते हैं आप लोग से, खाली बोलते हैं हाँ भाई बोलो अथी, कि टाइम वेस्ट करते हैं उसमें। अब आप लोग भी ऐसे हैं कि अगर मेहनत सर करते हैं तो गीते में है कि आप फल कर्म कीजिए ना, फल कहा लीजिए चाहत रखते हैं आप। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, भगवान उसी को मदद करता है जो स्वयं परिश्रम करता है। गीता में लिखा हुआ कर्म कीजिए फल की इच्छा ना कीजिएगा। कर्म सही कीजिएगा तो सही परिणाम निकलवे करेगा, गलत कीजिएगा तो गलती निकलेगा। अब बता नहीं, बिरहनी खत्म हुर को चल जाएंगे, आज सोचेंगे हमको बिरहनी नहीं काटे तो ऐसा संभव है? होवे करेगा। त्रिविधम नरकस द्वारम नाशन आत्मना, 3 रास्ते कहाँ जाने के हैं? अब मनुष्य के नाश के कारण भी बन जाते, काम क्रोध और लोभ, इसलिए तीनों का की कर देना चाहिए? इसलिए तीनों का त्याग कर देना चाहिए। आगे बढ़ें, बड़ा खूबसूरत सब पंक्ति है, दोहा श्लोक है। षड दोषा प्रश्ने हातव्या, खड़ दोषा प्रश्ने हातव्या, भूति मिच्छता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोधा आलस दृश्यता। इतना खूबसूरत, यही तो है अभ्यास, विद्या अभ्यास की चीज़ है। आगे पढ़े आएगा, षड दोषा प्रश्ने हातव्या, भूति मिच्छता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोधा आलस दृश्यता। मनुष्य को 6 अवगुणों का त्याग कर देना चाहिए। आप जहाँ रहिए ना, तन जहाँ रखिए वहाँ मन को भी रखिए। अगर जहाँ तन है वहाँ मन नहीं है तो फिर वैसा जगह सफल होने वाला। आप पढ़े लाए हैं तो पूरा सर पर फोकस करेंगे, जो सर का रहे उनके बात को मानेंगे। अगर पढ़ाई से कल्याण चाहते हो तो हम पढ़ावे से कल्याण चाहते हैं तो लोगों का मन तन से पढ़ाएंगे। जो आदमी जिस लाइन में है उसमें खाली मन लगा लो, ईमानदारी दिखा दो, लाइफ में आपको कोई नहीं रख सकेगा। जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे, इतना आगे बढ़ोगे कि लोग आपको जानेंगे समझेंगे। कोई दिक्कत दोस्तों? गुड। सर दोषा पुरुषने हातव्या, भूति मिच्छता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोधालु सोचता। मनुष्य को 6 अवगुणों का त्याग कर देना चाहिए। मनुष्य को 6 अवगुणों का त्याग करना चाहिए। सर दोषा पुरुषने हातव्या,
मनुष्य को 6 गुणों का त्याग करें। निंद्रा तंद्रा भयम क्रोधा सुरता। नींद, हाँ, मनुष्य को 6 गुणों का त्याग करना चाहिए। निंद्रा माने नींद, निंद्रा माने मनुष्य को कई अवगुण का, अब मनुष्य को नरक का रास्ता ले जाता है, इसलिए तीनों त्याग करना चाहिए। क्या बात। दूसरों का कल्याण करना, क्या बात। शांति का उत्तम रूप, विद्या क्यों, विद्या किसको देती है? मारपीट नहीं करना किसको देता है? मारपीट नहीं करना किसको देता है? सुख को। मारपीट नहीं करना सुख को देता है। 3 रास्ते नजर। मनुष्य को कितने अवगुणों का त्याग करना चाहिए? 6। सर्दोषा पुरुष ने हाथ तबिया भूति मिच्छता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस दीर्घ सुधरता। ये क्या हो गया? निंद्रा मने नींद, तंद्रा मने नशा, नींद, नशा, भय, क्रोध, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता। देखो कितनी खूबसूरत सी बात एक बच्चा ने बोला। ये 6 गो मनुष्य को 6 गुणों का त्याग करने। कहिएगा निंद्रा क्या? आज बता, अभी कुछ मतलब बताए हैं ने। निंद्रा मने कहिएगा आए सर तो सोते नहीं, सोतिए, लेकिन उसका टाइम होता है। सूत के कौन सा आप कुंभकर्ण का रिकॉर्ड तोड़िएगा? आदमी कहता है नींद टूटता है सर। नहीं, कैसे टूटेगा सर? जब आपको होशियार नहीं बनना, जब आपको ये पता रहेगा कि हमको 2 बजे ट्रेन पकड़ना है ना, तो नींद नहीं टूटेगा। हमको लगता है रात भर नींद ये नहीं आएगा, रात भर क्या होगा? हाँ, रात भर क्या होगा जी? हाँ, जब आपको ये पता रहेगा तो रात भर आपको की होगा जी? हाँ, कि थी जो पकाना। अब पढ़ाई के नाम पर की तो नींद टूटता है, और नशा से दिमाग भी भ्रष्ट हो जाता है। नशा क्या है सर? तो नशा से जो है तंत्रिका तंत्र विरुद्ध काम करे लगता है। जो आपकी तंत्रिका तंत्र, बहुत सारे नशे रहती है ना, जो हमको कह रही कि अभी बच्चों को देख के आप इस शब्द को बोलिए, काटा चुभा पैर उठा लिया, सब तंत्रिकीय तंत्र का न है। हाँ, कहीं आपको प्रॉब्लम हो रहा तो यहाँ पर सूचना दिया दिमाग को कि आपको यहाँ पे दर्द हो रहा है। डॉक्टर के बताते हो भी, अजय देखल गया क्या हो रहा है, लेकिन डॉक्टर को बताते हो क्योंकि तुम्हारा तंत्रिका तंत्र उससे जो है पीड़ित है। तो नशा जो करता है उसका तंत्रिका तंत्र थोड़ा नहीं अलग काम करे लगता। अब देख रहे हैं ऐसे तो ऐसे देख रहे हैं, क्यों है रे? ठीक, तो आदमी को चलने कैसे मन सीधा ऐसे चल रहा है, अब पैरवा ऐसे हो गया, और जरिए अच्छा लगता है तो उसको प्रॉब्लम नहीं। बात यहाँ तंत्रिका तंत्र है, वो जो गया अंदर तो तंत्रिका तंत्र उसके विरुद्ध में काम करे लगा है कि वो आदमी चाहेगा इसे और तंत्रिका तंत्र वहाँ पे डिस्टर्ब है न, तब वैसे कर देगा। तो अगर हम जरिए अच्छा लगता है कि आज हम पीले हैं, कल बात करेंगे, समझे कि नहीं? नींद, नशा, भय ज्यादा नहीं समझना बेटा, नेशन का में टॉपर के डर लगता है। नींद, नशा, प्लीज, नींद, नशा, भय, क्रोध, आलस और देरी। ये क्या है सर? क्रोध गुस्सा समझते हो? गुस्सा किए हमारे माथा फट गया, मर गया। आलस से क्या है? आलस ये है कि दूध आज करेंगे, मोबाइल लिए पढ़े वाला निकालेंगे ना, अच्छा अब निकालते हैं, अब निकालते हैं, अब निकालते, लास्ट स्टॉपेज हो जाता है, मोबाइल छिना जाता है, नहीं पढ़ पाते। दीर्घ सूत्रता, आलस है कि 5 मिनट करते थे, और दीर्घ सूत्रता का मतलब दूध आज सपने हुआ कल करेंगे ना, नहीं कहावत है वो कैसे पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब? क्या बात है, सुनिए। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब कबीरा, बहुरी करेगा कब।
एगो पंक्ति आप लोग सुने होंगे, मीठी बानी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए कबीरा आप हो शीतल होए। सुनिएगा इसका ना, कर कसबानी बोलिए सबसे झगड़ा हो और उससे झगड़ा ना करे जो आपसे तगड़ा होए कभी। उठा के पटक देगा रखे, नहीं मानोगे तुम लोगों ने, कंट्रोल नहीं होता बेटा, बोलो बर्दाश्त नहीं होता है सर, बोलो बोलो। नींद, नशा, भय, क्रोध, आलस और हाँ। तो तुम लोग को जब वीडियो वगैरह अच्छा लगता है तो मार दो, कभी शेयर मार, व्हाट्सएप और स्टेटस पर शेयर मार लो, कभी फेसबुक मार लो, है ना जी। तो सुनिए फिर से, नींद, नशा तो बता रहे, हाँ किसके बारे में बता रहे थे, तो सही बात नहीं। कभी कितना अच्छा बोले कि कर्कश वाणी बोलिए सबसे झगड़ा हो और उससे झगड़ा ना करे, जो कितना बेहुदा बरियार है लोगों से फुटर फुटर कर रहा, अरे टकरा ले इतना बड़ा वैसे करके लड़ा है, दूध तमाचा दे सोझियाल घर चल गलो। होश में लड़िए, जो आपसे तगड़ा हो उससे नहीं लड़ना है, ठीक है। तो मनुष्य को 6 दृढ़ता समझे, जो तो आज नहीं हुआ तो कल हो। अब आलस का मतलब करते हैं ना चालू 10 मिनट। एक चीज और होता है, एगो क्या बताएगा, भरथरी का एगो श्लोक था, बड़ा प्यारा सा पंक्ति है, ध्यान सुनिएगा। और भरथरी का ही पंक्ति, विद्या दाति विनियम विनियाद दाति पात्रत्वम धर्म अपनोति धनाद धर्मा तथा सुख। विद्या विनय को देती है, अब विनय से क्या आता है, पात्रता आता है, नर्मता आता है। विद्या विनय को देती है, विनय से क्या आता है, पात्रता आता है। विद्या दाति विनियम, नहीं कैसे होगा, लाइफ में हर चीज़ संभव है, चाहो तो उसी में। किसी को शिद्दत से चाहो नहीं तो पूरी कायनात आपको जो है उसको पूरा कराने में मदद कर देगी आपको, लेकिन आपको शिद्दत होनी चाहिए, अंदर की आग होनी चाहिए। जैसे दशरथ मांझी को था, सचिन तेंदुलकर का था, विराट कोहली के था, खेलेगा तो खेलेगा। सचिन तेंदुलकर के मारा एक बॉल जो है ना नक्का पर फर्स्ट हरबा, नक्का फट गया ये वाला। सचिन तेंदुलकर के बोला ले जाए लगा, पकड़ के बोला नहीं मैं खेलेगा, ऐसे खेलेगा नहीं हम अभी खेलेंगे। और जे धोबेल चालू की है ना जी, फिर बाप मैं करा दिया बेटा, 4 फीट का लड़का है समझ में धुन। अब सब देख के बोले थे ये बच्चा टिकेगा, है ना जी, फास्टर के सामने। सच में फर्स्टरवा मारिए दिया उसको भाई, मतलब नाके घुरा दिया। उसके बाद बोला जब बैठो, बोला नहीं हम खेलेगा अभी, तोड़ दिया पकड़ के। तो विराट कोहली का सब मैंने कहने का मतलब, जब तक आपके अंदर बदन के आपके अंदर जब जुनूनियत, पूरी कायनात जुनूनी जब आ जाएगा तो पूरी कायनात आपको मदद करेगा, क्योंकि आपका शरीर भाव स्वभाव सब वही टाइप का बन जाएगा। जहाँ दिमाग तो चल जाएगा ना, तो शरीर भी तुम्हारा उसी टाइप का होगा। जब उस टाइप का होगा, पूरा फोकस उस पर चल जाएगा, तो समझो तुम्हारा लड़ाई हो गया। और वो आपको मंजिल मिल हर हाल में मिलना है तो इतना खुद ही को कर को बुलंद कर दो, खुद ही को कर बुलंद ना कि खुदा भी पूछे बता बंदे तेरी रजा क्या। तो अभी तो यहाँ बेहुदा सब उल्टा, खुद ही को करके बुलंद अपने को चढ़ाओ जैसे तैसे कि खुदा भी पूछे अबे उतरेगा कैसे, तो गड़बड़ है। नींद, नशा, भय, क्रोध, आलस और दीर्घ सुख। तो अपने आप को इस कदर बुलाओ कि नौकरी को तुम ना चुनो, नौकरी तुमको चुनो, लेकिन हाँ उतना प्रिपेयर, उतना तैयार करोगे तो ना अपने आप को। सर दोस्ता पुरुष, कितनी खूबसूरत मोटिवेशनल सा लेसन है। सर दोस्ता पुरुष ने हाथ तबिया भूति मिच्छता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस से दृश्य होता है। मनुष्य को 6 अवगुणों का त्याग करना चाहिए, नींद, नशा, भय, क्रोध, आलस और देरी से कार्य करना, और देरी से कार्य करना। कोई दिक्कत दोस्तों? 7वां, सत्येन रचते धर्मो विद्या युगेन रचते, बड़ा खूबसूरत सा। सत्येन रचते धर्मो, आप जब सत्येन रचते धर्मो, दे रहे हैं छुट्टी, सत्येन रचते धर्म, कहीं जाना है बाबू? तकबकारी का है ना, तुमसे ज़्यादा भी जीप पीछे आगे लाइन लगल रहता है भाई। तो ना घड़ी हमारे घड़िया देख रही थी। सत्येन रचते धर्मो, सत्येन रचते धर्मो विद्या युगेन रचते, मिर्जा रचते रूपम कुलम वृतेन रचते। आहा कितना खूबसूरत, इतना खूबसूरत सा कि याद होगा। सत्येन रचते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा होगी। सत्येन रचते धर्मो, सत्य से विद्या योगेन रचते, अभ्यास से विद्या की रक्षा, अभ्यास से
क्या बात। सत्येन रचते धर्मो, सत्य से धर्म की, सत्य से अभ्यास से, क्या बात, सत्य से धर्म के, अभ्यास से, सत्येन रचते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा होती। विद्या योगेन रचते, अभ्यास से विद्या की रक्षा, सत्येन रचते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा, सत्य से विद्या योगेन रचते, अभ्यास से विद्या की रक्षा। मिर्जिया रचते रूपम, उबटन से रूप की रक्षा होती, उबटन से अकुलम वृत्तेन रचते, चरित्र से वंश की रक्षा होती, चरित्र से कहिएगा नहीं समझे सर, सत्य का पालन कीजिएगा तो आपका धर्म रहेगा। और अभ्यास विद्या योगेन रचते, अभ्यास करते रहिएगा तो किसकी रक्षा होगा? बार बार हम तो पढ़ाते लॉकडाउन में हम भूल जाते हैं, है ना जी। धीरे धीरे और लॉकडाउन लगा देता तो भूल जाते पढ़ाइए सबके, क्योंकि विद्या कैसी चीज़ है? पढ़ते नहीं विश्वास से मैट्रिक में कोई टॉप कर गया 2 साल के बाद फिर कोई कहीं ना कहीं रुकिए जाएगा, वो आए समझ में जी। क्योंकि विद्या किसका? अभ्यास। सत्येन रचते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा। विद्या योगेन रचते, अभ्यास से विद्या, जितना आप कीजिए। कोई कठिन काम है अगर उसको बार बार करते रहिए, बार बार कीजिए तो आसान हो जाएगा, है ना जी। बार बार कर, कोई मैथ के टीचर है, हम आर्ट्स के टीचर है, तो मैथ के टीचर कैसे, उनको कमा मज़ा आता होगा, हमको कमा में मज़ा नहीं आता था, हमको डर लगता, उनके लिए वो इजी लगता है, उनके लिए हमारे भी से कठिन लगता है, कोई दिक्कत। तो सब किसका खेला? अभ्यास का खेला। और इंटरेस्ट का है कि आपका रुचि भी होना चाहिए, क्या बात है। और जिसमें सफलता है ना बेटा, उसमें रुचि नहीं भी तो रुचि लगाना चाहिए, जिससे सफलता हमको, तो उसमें जिसमें हमको मन लगता है उसमें हमको टाइम देना पड़ेगा। जब टाइम देना होगा तो पैसा नहीं देखिए, अगर तो पैसा कमाओगे नहीं, बोरा में भर के ले जाओगे, समझिए कि नहीं। सत्येन रचते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा। विद्या योगेन रचते, अभ्यास से विद्या की रक्षा। मिर्जिया रचते रूपम, उबटन से रूप की रक्षा। उबटन मालिश करता नहीं, सकल यजरी रहता है, उबटन से रूप की रक्षा होती। अकुलम वृत्तेन रचते, और चरित्र से वंश की रक्षा होती है, चरित्र से कि अगर आपका चरित्र है, जैसे छटर पटर करते रहे, कहाँ घर कहाँ से आता है तुम लोग बेहू, और वही तुम बड़ पढ़े तेज तरह, कहा नाम है पापा, क्या करते हैं बाबू, ऐसे सब पूछताछ करें, तो चरित्र आपका सही रहेगा तो आपका खानदान का रक्षा होगा। तो कहा जाता है कि हेल्थ इज लॉस, नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, वेल्थ इज लॉस, नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, बट कैरेक्टर इज लॉस, ऑल थिंग इज लॉस। अगर आपका चरित्र चल गया तो समझिए सब कुछ चला गया। सत्य से धर्म की रक्षा, अभ्यास से विद्या की रक्षा, उबटन से रूप की रक्षा, और चरित्र से वंश की रक्षा। हाँ, आज का क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।